अच्छा, तो आज हम सैन एंटोनियो टेक्सास से फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के कुछ अहम तरीन लम्हात पर बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और ये रात समर स्लैम के लिए बहुत अहम साबित हुई। हाँ, जो मवाद हमारे पास है वो रेसलिंग ब्रॉडकास्ट से लिया गया है और हम ये देखना चाहते हैं कि इन वाकयात ने आगे चलकर क्या माहौल बनाया। बिल्कुल। और शुरुआत ही काफ़ी ड्रामेटिक थी। फ्रोस्ट बैंक अरीना के बाहर एमएमटी मेंबरान का एक कार हादसा हुआ। ओ, वो तो बड़ी खबर थी। जी, पुलिस भी थी वहां, एडम पियर्स भी पहुंच गए थे। शुरू में काफ़ी यानी कि अफरा तफरी का आलम था। सही, लेकिन फिर रिंग के अंदर भी काफी कुछ हुआ। शार्लेट फ्लेयर का मैच था, राइट? जी हाँ, शार्लेट का मैच था रुक्सीन पेरिस के खिलाफ। और वो जीत गई। जीती तो जरूर, शार्लेट ने रुक्सीन को हराया, मगर उसमें एलेक्सा ब्लिस की मुदाखलत शामिल थी। रेफरी ने देखा नहीं। अच्छा, तो मतलब थोड़ा मुतनाज़ा रहा। ने इसी मौके का फायदा उठाकर रोला पिन से जीत हासिल कर ली। तो जीत है, लेकिन अलेक्सा का बीच में आना इसने सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। ठीक है। और एक और जो दुश्मनी चल रही थी, डेमियन प्रीस्ट और एलिस्टर ब्लैक वाली। हाँ, वो तो पिछले हफ्ते से ही गर्म थी। प्रीस्ट सारा दिन ब्लैक को ढूंढ रहे थे। क्योंकि ब्लैक ने उन पर हमला किया था पिछले हफ्ते। जी, और फिर इस शो में भी ब्लैक अचानक कहीं से नमूदार हुए और फिर से प्रीस्ट पर हमला कर दिया। ओह, और वही अपना खतरनाक मूव ब्लैक मास वो इस्तेमाल किया। तो लगता है ब्लैक बिल्कुल प्रीस्ट के पीछे पड़ गए। ये तो शदीद होता जा रहा है। लेकिन शायद रात की सबसे बड़ी कहानी जैकब फातू की थी। बिल्कुल, सबसे ज्यादा ड्रामा वहीं था। शुरू में तो उन पर एमएमटी के हादसे का इल्जाम लग गया। हाँ, मैंने सुना पुलिस इन्हें ले भी गई थी। जी, पुलिस उन्हें ले गई तफ्तीश के लिए। तो एक लम्हे को लगा कि शायद फातू अब समर स्लैम से पहले ही बाहर हो गए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो क्लियर हुए और सीधा एरिना वापस आए, और आते ही सोलो सिक्वा के ग्रुप एमएफटीज उन पर हमला कर दिया। वाह, मतलब सीधा बदला। ये बदले से ज्यादा था। सोलो ने कुछ कहा था ना कि एक बार मुजरिम हमेशा मुजरिम। अच्छा, तो ये उसका जवाब था। जी, फाटू ने रिंग में आकर हिसाब बराबर किया। जेसी मैट्यू ने किसी तरह सोलो को तो बचा लिया वहां से, लेकिन फाटू ने एमएफटीज के 2 बंदों को बिल्कुल तबाह कर दिया। जबरदस्त। तो इसका नतीजा क्या निकला? कोई मैच वगैरह? नतीजा बहुत बड़ा निकला। एडम पियर्स बाहर आए और उन्होंने ऐलान किया कि समर स्लैम में सोलो सिक्वा अपना यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल जैकब फाटू के खिलाफ डिफेंड करेंगे। ओके। लेकिन ये कोई आम मैच नहीं होगा, ये एक स्टील केज मैच होगा। स्टील केज? यानी कोई बाहर से नहीं आ सकता, कोई भाग नहीं सकता? बिल्कुल, पिंजरे के अंदर 1 on 1। ये दुश्मनी अब अपने अंजाम तक पहुंचेगी। ये तो बहुत बड़ा ऐलान है। अच्छा, एक टैग टीम मैच भी था जिसके नतायज अहम थे। जी हाँ, रे फेनिक्स और एंड्रादे का मुकाबला था गार्गानो और चैंपा से। और वो जीत गए? जी, फेनिक्स और एंड्रादे जीत गए, और इस जीत के साथ वो टैग टीम टाइटल्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन गए। ओह वाह। मैच में एक दिलचस्प बात ये हुई कि गार्गानो की एक किक गलती से चैंपा को लग गई, जिसे फ्रेंडली फायर कह सकते हैं। अच्छा, शायद वही शिकस्त की वजह बनी। हो सकता है इसकी वजह से टीम में थोड़ी गड़बड़ जरूर हुई होगी। सही। और फिर आखिर में वो लम्हा जिसने सबको चौंका दिया, कोडी रोड्स और जॉन सीना। वहां क्या हुआ? कोडी कुछ बदले हुए लग रहे थे। जी, ये कोडी का वो रूप था जो हमने शायद पहले नहीं देखा। बहुत ज्यादा जारहाना। क्या किया उन्होंने? सीना ने वो टाइटल मैच का कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया था ना, कोडी ने वही कॉन्ट्रैक्ट बाइंडर उठाया और उसे हथियार बना लिया। ओह। सिर्फ सीना पर हमला नहीं किया, बल्कि उन्हें टॉप रोक से उठाकर उसी बाइंडर के साथ नीचे रखी हुई टेबल पर पटक दिया। ये तो बहुत ही जाती किस्म का हमला था। बिल्कुल, इंतहाई जारहाना। और फिर उसके फौरन बाद निकेल्डिस आ गए। हाँ, उनका क्या ऐलान था? एल्डिस ने आकर जैसे आग पर तेल डाला। उन्होंने कहा कि समर स्लैम में कोडी और सेना का मैच सिर्फ टाइटल के लिए नहीं होगा, तो फिर? ये एक स्ट्रीट फाइट होगी। स्ट्रीट फाइट? मतलब कोई रूल्स नहीं? कोई रूल्स नहीं, कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, कोई काउंट आउट नहीं, जो मर्जी हो करो। ये कोडी के इस नए बेरहम अंदाज से बिल्कुल मैच करता है। वाह, तो एक ही रात में कितना कुछ बदल गया। जी, मजमूई तौर पर देखें तो इस एक रात ने समर स्लैम का पूरा नक्शा ही बदल दिया। दुश्मनियां बहुत जाती हो गईं, नए चैलेंजर सामने आ गए, मैचेस की शर्तें ज्यादा खतरनाक हो गईं। हादसे, हमले, वापसी, कॉन्ट्रैक्ट का ड्रामा, सब कुछ था। बिल्कुल।
तो आखिर में एक सवाल जहन में आता है, जैकब फातू की इस धमाका-खेज वापसी और कोडी रोड्स के इस नए खतरनाक रूप के बाद क्या समरस्लैम पुराने हिसाब चुकाने का मैदान बनेगा? या फिर ये बिल्कुल नई और शायद पहले से भी ज्यादा शदीद दुश्मनियों का आगाज साबित होगा? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।